हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं ना। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी 3 चीजों को अपन आज देखेंगे। डोमेन क्या होता है उनका, रेंज क्या होती है और उनका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, और ग्राफ को अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट अपन बात करते हैं ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x अगर अपन देखें, अपने को पता है 11th में पढ़ा है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस केस में अगर अपन देखें तो y इक्वल्स टू x, तो m कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। m इक्वल्स टू 1 का मतलब अपन बात करें तो टेन थीटा कितना हो, अपना थीटा की बात करें तो ये कितना होगा 45 डिग्री। अपन ये लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू x, तो वो कैसी होगी, ऐसी लाइन होगी जहां पे जो ओरिजिन से पास करेगी और जिसका स्लोप क्या होगा अपना 1 होगा, या फिर थीटा अपन बात करें तो वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इस बात को यूज करते हुए अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे आगे। अपने को पता है कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ अपन जानते हैं, 11th में अपन ने ड्रॉ किए हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, इन सब के अपन ने क्या किए हैं, ग्राफ ड्रॉ किए हैं 11th में, तो वो अपन इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो अगर अपन बात करें साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो सबसे पहले उसके लिए अपन क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में बटन में आपका लेक्चर का लिंक आ रहा होगा, तो वहां जाके देख लें। लास्ट लेक्चर में मैंने साइन इनवर्स एक्स का मैंने बताया था किस तरीके से अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूजिंग, अपन ने पॉइंट्स ले लेके वहां पे ड्रॉ किया था ना। यहाँ पे अपन मेथड जो यूज करेंगे वो मिरर इमेज वाला मेथड यूज करेंगे जो ऊपर नोट में अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने ये पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ब्रांच क्यों ली है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस साइन एक्स जो फंक्शन है या जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कोई भी 1 1 ऑन टू नहीं है, तो उनका इनवर्स लेना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको 1 1 बनाना पड़ेगा एंड ऑन टू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन 1 1 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें ब्रांच लेते हैं, और ब्रांच की जब अपन बात की तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं अपन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, अगर अपन बात करें साइन इनवर्स एक्स के केस में, तो वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसी ब्रांच जिसकी रेंज क्या हो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो, ऐसी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अभी अगर ये सब ऊपर से जा रहा है तो एक बार लास्ट लेक्चर जो है वो आप देख लीजिएगा ना, तो वो बेटर रहेगा अपने को। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ये जो ग्राफ लिया है अपन ने, किसका लिया है, साइन एक्स का। अब साइन एक्स का ग्राफ लेने पे अपन ने क्या बोला कि अपन ने इसको 1 1 बनाने के लिए क्या किया था कि माइनस इसका जो डोमेन था उसको अपन ने कंस्ट्रेंट कर दिया था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है जी, अब ये 1 1 बन गया। दूसरा ये ऑन टू भी है, तो फंक्शन अपन ने देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन f इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका अपन ने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो ये ड्रॉ करने के लिए मेरे को मिरर इमेज चाहिए इसकी, तो और ग्राफ मैंने यहाँ पे पहले से y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो अपना क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ दिस साइन एक्स ग्राफ इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो देखो ऊपर वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, इसकी मिरर इमेज इस लाइन में करें अपन ड्रॉ तो वो होगी कुछ ऐसे। ठीक है जी, और नीचे वाले का पोर्शन का अगर अपन करें तो वो क्या होगी, वो होगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये अपन ने क्या किया है, ये जो अपनी जो मिरर इमेज आई है ये किसका ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब अपना जो एक्स एक्सिस है उस पे जो वैल्यूज है, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था उसके जो इनपुट्स थे, उसका जो मैं बात करूं इनपुट्स थे वो उसके क्या बन जाएंगे, इसके आउटपुट बन जाएंगे, और ओरिजिनल फंक्शन के जो आउटपुट थे वो इसके क्या बन जाएंगे, इनपुट बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो साइन एक्स वाला और ये जो लाइन है इसको मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद में अपन इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आएंगी वो लिख लेते हैं। अब यहां पे मुझे बताओ जो इनपुट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी -1 to 1। ठीक है, अगर अपन बात करें डोमेन ऑफ दिस
फंक्शन, कौन से फंक्शन की, वो फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन जो साइन एक्स का जो आउटपुट था, बेसिकली अपन बात करें कंप्लीट जो अपना को डोमेन था वो रेंज के बराबर था उसकी, तो आउटपुट भी क्या है अपना, ये जो को डोमेन गिवन है ये अपना आउटपुट है। तो यहाँ पे डोमेन क्या बन जाएगा अपना -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और अपना जो रेंज है ऑफ द फंक्शन वो अपनी क्या हो जाएगी, वो अपनी हो जाएगी पाई बाय -π/2 टू π/2। क्लियर है जी? ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे ग्राफ में शो कर देते हैं ये वाली चीज को। तो अपना आएगा यहाँ पे तो आएगा 1, और यहाँ पे अपना जो है ये आ जाएगा -1। ठीक है, दूसरा इसका आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होगा, -π/2 टू π/2। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा -π/2, और ये जो पॉइंट होगा अपना ये हो जाएगा π/2। क्लियर है? तो ये अपना जो आया है, ये किसका ग्राफ आया है, ये आया साइन इनवर्स एक्स का। और यहाँ पे अपने को पता लगा कि इसका जो डोमेन था, वो डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो डोमेन क्या होगा अपना, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और अपनी जो रेंज होगी वो होगी अपनी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, और ये रेंज कौन सी बात हो रही है, अपन ये बात कर रहे हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अपने एग्जाम में हमेशा अगर आपको नहीं दिया है, पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताओ, तो आपको कौन सी रेंज बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है वो अपने को बतानी है। ठीक है, अब अपने पास में नेक्स्ट में कुछ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स की पावर -1। ध्यान रखना है भाई, साइन इनवर्स एक्स जो होता है दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1। इनफैक्ट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। बेसिकली अपन बोलना ये चाह रहे हैं कि sin x की पावर -1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/sin x, एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सब में यही बात होगी कि tan इनवर्स x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू tan x की पावर -1, ऐसा नहीं है, क्योंकि tan x की पावर -1 तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/tan x। सेकंड बोला है whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned we mean the principal value branch of that function। अगर अपने को कहीं पे बोल रहे हैं कि find the range of tan inverse x, तो आपको कौन सी बात करनी है, कौन सी रेंज की बात करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करनी है। मतलब कहने वाला क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज निकालो। अगर सिंपली ये बोलता है रेंज निकालो tan इनवर्स x की, तो आपको समझना क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली रेंज आपको निकालनी है। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे जो अपन लिखेंगे, अपन जो भी पढ़ेंगे आगे, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे जो रेंज निकालेंगे वो कौन सी निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली ही रेंज निकालेंगे। तो अपन ने साइन इनवर्स एक्स की तीनों चीजें देख ली, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है। क्लियर है? अब सेकेंड अपन देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। इसका अपन 3 चीजें वही अपन यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होती है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है जी, तो अपन ने क्या बात की थी यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इनवर्स किन फंक्शंस का डिफाइंड होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो कि 1 हो, ठीक है, और ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। बट यहाँ पे जब मैं कोस एक्स की बात करूं तो ये 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे 1 चेक करने के लिए अपन ने एक मेथड बताया था कि आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, मतलब एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब क्या नहीं है, वो 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर अपन यहाँ पे ड्रॉ की तो अपने यहाँ पे इस फंक्शन को कितनी जगह पे कट कर रही है, 2 जगह पे कट कर रही है इसके ग्राफ को। आगे इस एक ग्राफ को और बढ़ाएंगे तो और बहुत सारे पॉइंट्स पे क्या करेगी, कट करेगी, तो ये 1 तो नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी वो ब्रांच लेंगे जिस ब्रांच को लेते हुए जब अपन कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे अपने को जो रेंज मिले वो कौन सी मिले, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली रेंज मिले। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन जो ब्रांच लेते हैं वो लेते हैं ये वाली, यहाँ से इसको 1 बनाने के लिए अपन लेते हैं ये ब्रांच, और इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो अपना कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, तो वो जो ब्रांच होगी उस ग्राफ की, वो कौन सी ब्रांच होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी।
क्लियर है चीज? अपने को पता लग गया कि अपन कंसिडर करेंगे 0 से पाई। अपन ने क्या किया, इस फंक्शन का जो डोमेन है cos x को अपन ने कंस्ट्रेंट कर दिया कहाँ से, 0 से पाई में। तो अपना यहाँ पे ये वाली ब्रांच आई जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मैं इसको बाकी जो भी ग्राफ का पार्ट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। फिर इसका अपन क्या करेंगे, y इक्वस टू एक्स जो लाइन है उसमें अपन मिरर इमेज उसकी ड्रॉ कर लेंगे और वो अपना किसका ग्राफ आ जाएगा, कोस इनवर्स x का, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, वही यहाँ पे y इक्वस टू एक्स अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने पे मेरे को पता है इसका जो m है दैट इज इक्वल टू 1 स्लोप। तो अपनी जो लाइन होगी उस लाइन का कितना डिग्री बना रही होगी एंगल, x से वो 45। तो अपन यहाँ 45 डिग्री एंगल लेते हुए अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, y इक्वल टू एक्स। अब अपन क्या करेंगे, इस लाइन में जो cos x का ग्राफ है इसका मिरर इमेज लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका जो अपना वो बनेगा मिरर इमेज, वो बनेगी ऐसे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका जो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो cos x फंक्शन है उसका अपन एक बार डोमेन और रेंज लिख देते हैं भाई। इसका जो डोमेन है वो अपना क्या है, दैट इज 0 टू पाई। और इसकी जो बात करें को डोमेन और रेंज दोनों सेम ही है, वो है -1 टू 1, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, जो cos x वाला जो ग्राफ है और ये लाइन है इसको मैं रब कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एक्सेस और y एक्सेस पे जो अब अपनी वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, वो इंटरचेंज हो जाएंगी जो cos x वाले हैं। क्योंकि अपने को पता है डोमेन और जो रेंज है वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है ग्राफ में, किसके, इनवर्स फंक्शन के, किसी भी फंक्शन को अपन ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं अगर बात करूं cos इनवर्स x, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा अपना, वो डोमेन हो जाएगा अपना जो इस cos x का क्या है, रेंज है, ठीक है, या कोडोमेन है, बराबर है रेंज और कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन cos इनवर्स x वो अपना हो जाएगा -1 टू 1। और जो रेंज हो जाएगी यहाँ फंक्शन की वो हो जाएगी अपनी 0 टू पाई। और ये अपन क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को अपन लिख देते हैं यहाँ पे। क्योंकि पता है इसका जो डोमेन है वो है -1 से 1। तो ये जो पॉइंट होगा अपना, ये होगा -1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे बात करें तो ये 0 है ही। और ऊपर वाली बात करें आउटपुट में अगर बात करें तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी अपनी, y। क्लियर है बात? अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका जो डोमेन है एंड उसका जो कोडोमेन है वो बेसिकली इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन बन जाता है, डोमेन। और जो इस केस में जो डोमेन होता है वो जो इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाता है, रेंज। थर्ड देखते हैं अपन, एफ एक्स इक्वस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। अब देखो 10x जो है, ये जो फंक्शन है ये भी क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। यहाँ पे भी अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना चाहें तो आप करके देख सकते हो, एक से ज़्यादा जगह पे क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कट करेगी। तो ये मैनी 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 1, ठीक है जी। अब 1 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो डोमेन है 10x का वो मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। मैं कौन सी ब्रांच लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये वाले, ठीक है। मतलब इसका जो डोमेन है, अब जो मैं बात करूं, इस ब्रांच को अपन क्या करते हैं, छोड़ के बाकी जितना ग्राफ है उसको एक बार रब कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो ब्रांच बची वो क्या बची, 10x की, वो बची -π/2 से π/2 वाली जो ब्रांच है वो अपन ने रख ली। तो ये जो फंक्शन बचा है इसको कंप्लीटली अगर अपन लिखें तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो एफ एक्स इक्वल टू 10x लिखा है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे फंक्शन एफ है जो है अपना -π/2 टू π/2, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। π/2 और -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे π/2 पे जो फंक्शन है अपना इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और -π/2 पे क्या कर रहा है, अपना नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये तो अपना डोमेन 2। अपन बात करें इसकी जो रेंज है वो क्या है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने को यहीं से ही पता लग गया कि अपन अगर बात करें जो tan इनवर्स x है इसका डोमेन क्या होगा। मैं अगर इस बात करूं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका जो रेंज है, रेंज क्या है, तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो इसका आउटपुट हो जाएगा भाई। इसका आउटपुट क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो ये हो जाएगा अपना ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ द फंक्शन, तो वो क्या होगा, रेंज जो होगी वो अपना जो डोमेन है इसका वो बन जाएगा, डोमेन क्या है, -π/2 π/2, ये अपना इंक्लूडेड
नहीं है, बात करें तो ओपन इंटरवल है। ठीक है, चलिए अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही अपन जो करते आए हैं भाई, y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ ये कौन सी लाइन है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स लाइन है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। मिरर इमेज लेते हैं तो ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है अपना y पॉजिटिव y वाला, उसको अपन लेंगे तो वो बनेगा कुछ ऐसे। ठीक, तो नीचे वाले का मिरर इमेज लें तो वो अपनी कैसे बनेगी, दैट विल बी लाइक दिस। क्लियर है? तो बाकी सारा अपन क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो ये अगर अपन बात करें इसकी, तो मुझे बताओ इसके इनपुट में क्या है, दैट इज ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट है माइनस पाई बाय टू। तो मैं बात करूं, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर वाले जो पोर्शन है इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने कंप्लीट जो ग्राफ है उसको वापस से रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आउटपुट में, तो ये वाली जो चीज़ होगी अपनी, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ जाके इसके पैरेलल हो गए और ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अपना माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल में है। तो ये तो हो जाएगा अपना माइनस पाई बाय टू और ये अपना हो जाएगा पाई बाय टू। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है अपना कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए अपने को किसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स में भी ध्यान से देखो, तो क्या ये फंक्शन अपना बाइजेक्टिव फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मैनी वन है, वन वन बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वन वन बनाने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, अपन इसके डोमेन को कंस्टेंट कर देते हैं। तो कहाँ से कहाँ करें अपन, तो अपन कर देते हैं माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो अपने पास जो ब्रांच बचेगी वो कौन सी बचेगी, अपने पास बचेगी ये वाली, और इधर बचेगी अपनी ये वाली। ठीक है, किसकी, कोसेक एक्स की। ठीक है, तो भाई बाकी बचे हुए पोर्शन को अपन क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ जो फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना कोसेक एक्स, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। बट क्या ध्यान से देखो, यहाँ जीरो इंक्लूडेड है क्या, नहीं। जीरो के पास आते ही जो ग्राफ है इसका वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस जीरो सिंगलटन सेट टू, अपनी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। माइनस वन पे आ रहा है, बिल्कुल इंक्लूड होगा, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब अपने को देखो, इस चीज से अपने को पता लग गया है कि जो कोसेक इनवर्स एक्स होगा उसका डोमेन क्या होगा अपना। तो अगर ये जो फंक्शन है अपना, इसको मैं लिख देता हूँ, फोर्थ वाला जो है अपना, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो मुझे बताओ इस फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अपना जो इसका कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है अपना ये, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी। ठीक, और इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज क्या होगी अपनी, दैट विल बी माइनस क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू माइनस सिंगलटन सेट जीरो, माइनस अपने को हटाना पड़ेगा उसमें से। बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का। वो कैसे करेंगे, वही अपन क्या करेंगे भाई, मिरर इमेज लेंगे इसकी और कौन सी लाइन के अबाउट लेंगे, वो लेंगे y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन बनी अपनी अपनी y इक्वल्स टू एक्स। अब इसके अबाउट अपन क्या करते हैं, इसकी इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन की, ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी अपनी इस तरीके से। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन की अगर अपन बात करें तो वो बनेगी अपनी इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं बचे हुए बाकी पोर्शन को, और इसका जो ग्राफ है उसके अपन क्या करेंगे, उसके एक्स और वाई एक्सेस के जो अपने पॉइंट्स हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं रब कर देता हूँ। चलिए अब अपन इसको पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं एक्स एक्सेस पे। मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट होगा अपना, ये वाला, इट विल बी वन, और ये होगा अपना माइनस वन। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये अपना हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा अपना पाई बाय टू। और ये अपना किसका ग्राफ बन गया,
कोसेक इनवर्स एक्स का। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं फिफ्थ वाले में अपना एक सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के लिए अपने को क्या करना है, सेक एक्स का ग्राफ चाहिएगा। सेक एक्स का ग्राफ मैंने बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, वन वन नहीं है, तो इसको वन वन बनाना पड़ेगा अपने को। वन वन बनाने के लिए इसमें अपन कौन सी ब्रांच लेते हैं इसकी? वो लेते हैं ये वाली एंड ये वाली, ठीक है। चलिए बाकी सारा रब कर देते हैं, ये ब्रांचेस को अपन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में जो ग्राफ बचा है सेक एक्स का, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। जो फंक्शन है इसमें एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, इसको लिख देते हैं फंक्शन एफ इज सच दैट, इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, 0 से अपना है पाई। क्या पाई बाय 2 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो अपन लिखेंगे 0 to पाई, बट अपना पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। और 2 इसका जो को डोमेन और रेंज जो इक्वल होगी वो होगी अपनी -∞ to 1, 1 अपना इंक्लूडेड है भाई, ठीक है, यूनियन 1 to ∞, ठीक है। चलिए अब अपने को यहाँ से देखो साफ साफ पता लग रहा है कि जो अपना इनवर्स फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो क्या होगा। तो डोमेन जो है अपना यहाँ पे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो उसका को डोमेन है उसका डोमेन बन जाएगा, तो वो है अपना -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो उसका जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, वो हो जाएगी 0 to पाई -π/2 की बात करें तो यहाँ पे तो π/2 है, इसका सिंगलटन सेट अपन क्या करते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऊपर भी अपन क्या करेंगे, सिंगलटन सेट बना के इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे करेंगे, वही अपन 45 डिग्री पे लेते हुए लाइन बनेंगे y = x। तो ये जो लाइन बनी है ये है y = x, ठीक है। तो इसकी इमेज ले लेते हैं भाई, इस लाइन में जो ग्राफ है अपने पास में, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ग्राफ का, इसकी मिरर इमेज लेते हैं यहाँ पे। तो मिरर इमेज जो होगी अपनी वो होगी इस तरीके से, ठीक है। ये अपनी इसकी मिरर इमेज हो जाएगी इस तरीके से, और जो नीचे वाला ग्राफ का जो पोर्शन है उसकी मिरर इमेज जो बनेगी अपनी, वो बनेगी अपनी इस तरीके से। चलिए अब अपन बाकी पोर्शन को हटा देते हैं और बाकी x और y एक्सिस पे जो अपनी वैल्यूज हैं उनको अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, x एक्सिस पे अपना ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 1, और ये वाला जो पॉइंट है अपना दैट इज -1, ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया, ठीक है। और जो इसके y एक्सिस पे बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला तो अपना 0 है ही यहाँ पे, ठीक। और ये वाला जो होगा ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज पाई। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो होगी ग्राफ के ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा π/2, जो कि रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल अपना 6 जो है वो है कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स को देख लेते हैं। तो कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अपने को, डोमेन और रेंज पता करने के लिए अपने को चाहिए कोट एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कोट एक्स का ग्राफ अपने पास में गिवन है, यहाँ पे मैंने लिख इसको पहले से ड्रॉ कर दिया है। तो ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे बात करें कोट एक्स जो है, ये भी क्या है, मैनी वन फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इसको भी वन वन बनाना पड़ेगा। तो वन वन बनाने के लिए अपन जो ब्रांच चूज करते हैं वो करते हैं ये वाले, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, बाकी बची हुई जो भी ब्रांचेज हैं उनको रब कर देते हैं, बचा हुआ जो एक्स्ट्रा जो भी है। चलिए अब अपने पास जो ब्रांच है, ये जो फंक्शन है, इसको जो फंक्शन का अपने ग्राफ बनाया हुआ है इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। ये जो फंक्शन एफ है ये है अपना, इसका जो डोमेन है वो क्या है, 0 to पाई, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं, मतलब ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल आएगा अपना, से अपना जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कोट इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज को क्या कर सकते हैं अपन, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, जो उसका को डोमेन है वो कितना है, आर। और यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वो अपना क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 to पाई। क्लियर है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं कोट इनवर्स एक्स का। तो अपन इस लाइन y = x पहले से ड्रॉ कर रखी है अपन ने, इसमें अपन इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी जो इमेज आएगी अपनी, वो आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी जो इमेज आएगी वो अपनी इस तरीके से, ठीक है। बाकी अपन क्या करते हैं, पोर्शन को हटा देते हैं, इस ग्राफ को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है उसको हटाएंगे, और इसमें x और y एक्सिस पे जो भी वैल्यूज हैं इसकी वो अपन लिख देते हैं।
चलिए, अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये वाला जो है अपना, ये तो अपने को पता है दिस इज 0, ओके, और ये वाला है पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये है नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट होगा अपना, ये वाला पॉइंट होगा पाई, ठीक है। तो आज अपन ने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में जो अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए, बाय।